9th में संसद की आवश्यकता क्यों है? संसद की वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें एक संसद की आवश्यकता क्यों होती है? प्रत्येक लोकतंत्र में निश्चित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। यानी कि संसद के सदस्यों को कौन चुनता है? जनता। जनता इनको चुन करके संसद में भेजती है और यही सरकार का संचालन करते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? संसद। यानी कि जो निर्वाचित किए गए प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा के, यही क्या मिलकर संसद के दोनों सदन मिल करके लोकसभा और राज्यसभा मिल करके संसद कहलाते हैं। राज्य स्तर पर इधर विधानसभा, तो विधानसभा में जो दो सदन हैं वो है विधानसभा और विधान परिषद। यानी कि इसको विधानसभा नहीं विधानमंडल आप जानिए कि विधानमंडल में कितने आएंगे? विधानसभा लेजिस्लेचर असेंबली और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारतीय संसद के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं? सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबकि किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक, एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा मुख्यतः निम्नलिखित राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। कौन कौन से अधिकार हैं? कानून निर्माण या संशोधन। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार किसको प्राप्त होता है? संसद को प्राप्त होता है। संसद नए कानून बना सकती है, विद्यमान कानूनों में संशोधन कर सकती है, लागू कानूनों को समाप्त कर सकती है, यानी कि जो अनुपयोगी कानून होंगे उनको समाप्त कर सकती है, तथा उनके स्थान पर नए कानूनों को पारित कर सकती है। विधान संबंधी कार्यों को करने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। शासकों पर नियंत्रण। संसद सरकार चलाने वालों पर नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। संसद से समर्थन पाने की स्थिति में सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तीसरा, सरकारी धनराशि के प्रयोग पर नियंत्रण। सरकारी राजकोष पर संसद का नियंत्रण होता है। ऐसे ही संसद के बिना अनुमति के सरकार पैसा नहीं निकाल सकती है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही सार्वजनिक धन को व्यय किया जा सकता है। राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा। सार्वजनिक मसलों, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च मंच है। संसद किसी भी मामले के बारे में सूचना मांग सकती है और सूचना मांगने वाले कौन होंगे? जो वहाँ के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य। भारतीय संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें कौन से आए? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का जो वैधानिक प्रधान होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। और कौन सा इसमें आए संसद में? लोकसभा और राज्यसभा। हाउस ऑफ पीपुल, काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी कि लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग। भारतीय संसद के जो 3 अंग हैं ये क्या हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, यानी कि विधिक प्रधान होता है। लोकसभा निम्न सदन या प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन, इसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। राज्यसभा, इसको द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये राज्य के विधायक करते हैं। सीटें सब राज्यों में निर्धारित हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सांसद राज्यसभा के होंगे, इस तरीके से विभिन्न राज्यों में कितने होंगे सांसद ये निर्धारित है और इनका चुनाव जो करते हैं राज्य के विधायक करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा समस्त जो जितने भी राज्य में विधानसभा हैं उसके निर्वाचित
सदस्य करते हैं।